राधे राधे। श्री राधा चरितामृत भाग 66। अगला प्रसंग है श्री राधा द्वारा प्रेम सिद्धांत का निरूपण। भूल जाओ प्यारी, भूल जाओ मेरी स्वामिनी, भूल जाओ उस कपटी कृष्ण को। हे राधिके, आपकी ये स्थिति हम देख नहीं सकती हैं। श्री राधा रानी को ललता सखी समझा रही थीं। उद्धव ने देखा दूर दूर से कि एक प्रकाश पुंज उन्हें दिखाई दे रहा था। हवा उधर से ही आ रही थी। उस हवा में भी एक दिव्य सुगंध थी। उद्धव के पैर उस दिशा की ओर ही बढ़ चले थे। ओहो, दिव्य पुलीन है, हजारों गोपियां बैठी हुई हैं और मध्य में उद्धव जी देखने का प्रयास करते हैं, पर देख नहीं पाते हैं क्योंकि चौंध ज़्यादा है। कोई प्रकाश का पुंज मध्य में बैठा है, ऐसा लग रहा है। उद्धव उधर की बातें सुनने की कोशिश करते हैं। एक सखी बोल रही हैं, ललता सखी है ये, क्योंकि अन्य सखियां यही नाम लेकर इसे पुकार रही थीं। भूल जाओ उस कृष्ण को, हम हाथ जोड़ रही हैं। आपका ये दुख, ये विरह अब हमसे देखा नहीं जा रहा। उद्धव सुन रहे हैं, छुपकर सुन रहे हैं। अपने आंसू पोंछ रही थी वो ललता सखी और बोल भी रही थीं। हे राधिके, श्री कृष्ण सच में बहुत निष्ठुर हैं। उन पर विश्वास करने का क्या फल मिला आपको? आप उनके वियोग में इतनी दुखी हो, दिन रात रोती रहती हो। क्या उन्हें आपकी स्थिति पता नहीं होगी? सब पता है उसे, फिर भी वो आपकी ओर क्यों ध्यान नहीं देते? बोलो, मैं आपकी सखी हूँ, मेरी बात मानिए, मन से ही उनका विस्मरण कर दीजिए। ललता सखी समझा रही थी। हे वज्रनाभ, उद्धव सब सुन रहे हैं। ललता तो समझाकर बोलकर बैठ गई थी, पर श्री राधा रानी, उन्होंने देखा था ललता की ओर, पर अत्यंत कोमल हृदय होने के कारण उन्होंने ललता को प्रेम से ही समझाया। ओहो, ये है मेरे प्राण सखा की प्रिया। उद्धव दर्शन करके आनंदित हो गए थे। वाणी कितनी मधुर थी, पर इनकी वाणी से भी जो निसृत हो रहा था वो तो प्रेम के गुण सिद्धांत थे। मैं धन्य हो गया था जो श्री राधा रानी ने ललता सखी को सुनाया, समझाया था, उसे सुनकर। सखी, तुम ऐसी मूढ़तापूर्ण बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या लगा तुम्हारी बातें सुनकर मुझे प्रसन्नता होगी? अरे, प्रेम को तो तुम अभी समझी नहीं। प्रियतम की निंदा करके तुम मुझे सुख पहुंचाने चली थी। नहीं सखी, मेरे हृदय को चोट न पहुंचाओ। वे मेरे जीवन धन हैं। वे जहाँ भी रहें सुखी रहें, प्रसन्न रहें। उद्धव सुन रहे हैं, कितने प्रेम से समझा रही थी श्री राधा रानी। मुझे अगर सच में तुम प्रेम करती हो तो मेरे प्रियतम के गुण का गान करो, उनकी कुशलता बताओ। वो सुखी हैं ये बताओ। वे मुझसे दूर रहें या निकट रहें, पर वास्तविकता तो ये है सखी कि एक एक पल के लिए भी वे मुझसे दूर नहीं हैं। सखी, वे मेरे हृदय में ही सदा रहते हैं। और हाँ, एक बात और बता दूं, मैं रोती हूँ, बिलखती हूँ, पर हृदय में मेरे तनिक भी दुख और संताप नहीं है, क्योंकि सखी हृदय में ही तो वो बैठे हैं ना। अगर हृदय में ताप होगा तो उन्हें कष्ट होगा ना। सखी, मैं बाहर से ही रोती हूँ, हृदय मेरा शीतल है। मैंने हृदय को शीतल बनाकर रखा है, उनको कहीं ताप ना लगे इसलिए। उद्धव की आंखें खुली की खुली रह गईं। ऐसा विलक्षण प्रेम! सखी, प्रेम स्वयं के सुख का नाम नहीं है। श्री राधा रानी फिर समझाने लगी थी। वो सुखी है ना सखी, अगर वो सुखी हैं तो हम क्यों दुखी हों? उनके सुख में सुखी रहना ही तो प्रेम है ना। मेरा सबसे बड़ा धर्म यही है, जिससे मेरे प्रियतम सुखी हों। मेरा सबसे बड़ा कर्म योग भी यही है कि मैं उन्हें सुख पहुंचाऊं। सब कुछ मेरे प्रियतम ही हैं। मेरे प्रियतम के सिवा सब कुछ मिथ्या है, यही ज्ञान मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है।
ये बंधन है तो बंधन ही मेरे लिए प्रिय है। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। सखी, मुझे वे नरक भेज दे या स्वर्ग या मुक्ति दें, मुझे इन सब से कोई भी मतलब नहीं है। मेरे प्रियतम को मुझे नरक भेजकर प्रसन्नता होती हो तो वो नरक मुझे स्वर्ग से भी ज़्यादा प्रिय होगा। मेरे प्रियतम सब कुछ जानते हैं, वो मेरा ख्याल हर पल रखते हैं। सखी, मैं भी तो बहुत दुख देती थी ना उनको। बारंबार मान कर जाना, रूठ जाना। मैंने ही उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा था, नाथ चले जाओ मुझे छोड़कर। मैं कितना दुख देती हूँ आपको, माननी बनी रहती हूँ। आप मुझे मनाने के लिए कितना कष्ट जो उठाते हो। चले जाओ आप, मैं उनकी नित्या कहती थी सखी। एक दिन मैं देवता को मना रही थी। देवता के मंदिर में मैंने प्रार्थना की कि हे देवता, मेरे कन्हैया को मुझसे दूर कर दो, क्योंकि मैं अभिमानिनी थी। मैं उन्हें कष्ट के सिवा कुछ नहीं देती। वो मुझसे दूर चले जाएंगे ना तो सुखी रहेंगे। बस देवता ने भी सुन ली मेरी प्रार्थना, और इतना कहकर श्री राधा रानी फिर रोने लग जाती हैं। मेरी प्रार्थना मेरे प्रियतम ने भी सुन ली थी। वो उदास होकर वहाँ से चले गए। मैं देखती रही उन्हें, पर रोका नहीं, क्योंकि उनका यहाँ से जाना ही ठीक था। अब वो खुश होंगे। ओहो, श्री राधा जी यह सब कहते हुए संध्या शून्य हो गई थी। उद्धव जी चकित भाव से सुनते रहे, देखते रहे सब। प्रेम सिद्धांत का कितना सुंदर वर्णन किया था श्री राधा रानी ने। सच्चा प्रेम स्वयं सुख नहीं, प्रिय के सुख की आकांक्षा करता है। अगला जो प्रसंग है उसको हम जो है कल करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे राधे। जय जय श्री राधे।